अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। तो जी आज हम फिर आप लोगों के साथ एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हैं। जी आज की रेसिपी में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि नहायत आसान और बहुत ही कम टाइम में आप चिकन कोफ्ते घर पर कैसे बना सकते हैं। तो जी सबसे पहले हम शुरू करते हैं कोफ्ते बनाना, जिसके लिए सबसे पहले आपके पास अदरक लहसुन का पेस्ट, कटी हुई 3 से 4 हरी मिर्चें, 2 स्मॉल साइज के कटे हुए प्याज और बेसन आपने उसमें हस्बे जरूरत इस्तेमाल कर लेना है। यहाँ मैं आधा किलो बोनलेस चिकन इस्तेमाल कर रही हूँ। चिकन को मैंने हाथ की मदद से ही छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर लिया था। मजीद इसको चॉप करने के लिए हम यहाँ पे दोरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपके घर में चॉपर मौजूद नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि आप चिकन को इस तरह दोरी और डंडे की मदद से इजिली चॉप कर सकते हैं। आपने चिकन को उतना चॉप करना है जिसमें आपके कोफ्ते की शेप इजिली बन जाए। जब हमारे चिकन की शेप कुछ इस तरह से हो जाएगी तो हमने उसमें 2 से 3 स्मॉल साइज के प्याज ऐड कर देने हैं और इस प्याज को भी हमने उस चिकन के साथ अच्छी तरह से चॉप कर देना है। फिर इसको उस वक्त तक हमने चॉप करना है जब तक कि हमारे प्याज अच्छी तरह से चॉप ना हो जाए। और जब बारी आती है अदरक लहसुन के पेस्ट की, लहसुन के पेस्ट को डालने के बाद फिर से उसको अच्छी तरह से चॉप कर देना है और उस वक्त तक चॉप करना है जब तक कि आपका अदरक लहसुन का पेस्ट उसमें अच्छी तरह से चॉप ना हो जाए। जी चॉप करने के बाद आपका मिक्सचर कुछ इस तरह से तैयार हो जाएगा। जी एंड पे आपने उसमें शामिल कर देनी है 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्चें और फिर से जी आपने उसको अच्छी तरह से चॉप करना शुरू कर देना है। सबको अलग अलग चॉप करने का मकसद ये था कि आपके सारे इंग्रेडिएंट्स चिकन में अच्छी तरह से चॉप हो जाएंगे। और अब बारी आती है जी बेसन और बाकी मसालों को ऐड करने की। आधा किलो चिकन में मैंने 2 चम्मच इसमें बेसन के ऐड कर दिए हैं। 1 टेबल स्पून आपने इसमें नमक शामिल कर देना है, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें और बिल्कुल थोड़ी सी आपने इसमें हल्दी शामिल करनी है। 1 टेबल स्पून धड़ा मिर्च जाएगी इसमें और 1 टेबल स्पून ही आपने उसमें जीरे के शामिल कर देने हैं। सारे मसाले को आपने चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। 2 से 3 मिनट आपने और इसको अच्छी तरह से चॉप कर लेना है ताकि सारे मसाले अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। और यहाँ पे चेक करें कि बगैर चॉपर की मदद से हमारा मसाला कितना अच्छे से चॉप हो चुका हुआ है। ये है कि आपकी मेहनत थोड़ी सी ज्यादा लगेगी, लेकिन बगैर चॉपर के आपका चिकन अच्छे से चॉप हो जाएगा। तो जी मसाला तैयार होने के बाद अब आपने इसकी इस तरह खूबसूरत सी जो है वो गोल गोल शेप बना लेनी है। आप अपनी मर्जी से कोई और शेप भी बना सकते हैं। और जी यहाँ पर हमारे कोफ्तों की शेप्स हो चुकी हैं तैयार। अब इनको कर लेना है हमने डीप फ्राई। फ्राई करने के लिए हम यहाँ पे यूज करें फ्राई पैन और आपने घी उसमें इतना शामिल कर देना है जिसमें आपके कोफ्ते इजीली फ्राई हो जाएं। क्योंकि मेरे कोफ्ते थोड़े थे इसलिए मैंने सारे कोफ्ते ही उसमें फ्राई करने के लिए डाल दिए। इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा कि आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे इनको फ्राई करना है। ज्यादा फ्लेम से ये होगा कि आपके कोफ्ते ऊपर से तो फ्राई हो जाएंगे लेकिन अंदर का जो सारा पेस्ट होगा वो सारा कच्चा रह जाएगा। साथ ही साथ आप इनको चेक करते जाना है ताकि आपके कोफ्ते जो है वो नीचे न लग जाए। और यहाँ पर जी हमारे कोफ्ते ऑलमोस्ट फ्राई हो चुके हुए हैं। आफ्टर फ्राई आपने इनका घी अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है और इनको ठंडा होने के लिए एक प्लेट में रख देना है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि हमारे कोफ्ते ना ही तो जले और कितने अच्छे से जो है वो फ्राई हो गए हैं। और फ्राई करते हुए इस बात का ख्याल रखिएगा कि जो अंदर का चिकन है वो अच्छी तरह से पक जाए। तो जी कोफ्ते हमारे तैयार हो चुके हुए हैं। अब बारी आती है ग्रेवी बनाने की। तो जी उसके लिए आपने 3 से 4 मीडियम साइज के प्याज को अच्छी तरह से चॉप कर लेना है। 2 टमाटर मैंने यहाँ पे यूज किए हैं और साथ में अदरक लहसुन के पेस्ट को चॉप कर लिया। अच्छा जी, तो अब सारे मसालों को हमने ब्लेंडर में डाल के अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है, क्योंकि उनके ऊपर जो प्याज वगैरह नजर आ रहे होते हैं वो ना आए। इस सारे मिक्सचर में हमने थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको ब्लेंड होने के लिए रख देना है। जी यहाँ पे हम वही घी इस्तेमाल करें जिसमें हमने कोफ्ते फ्राई किए थे। आपने उस घी को इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह से छान लेना है। घी अच्छी तरह गर्म होने के बाद आपने उसमें अदरक लहसुन का तैयार किया हुआ पेस्ट ऐड कर देना है। पेस्ट को आपने उस वक्त तक अच्छी तरह से पकाना है जब तक कि उसकी स्मेल खत्म ना हो जाए। जी 10 से 15 मिनट हमने यहाँ पे इसको अच्छी तरह से पका लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे हम दूसरे मसाले। 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर रहे हैं, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, बिल्कुल थोड़ी सी हमने हल्दी ऐड करनी है, 1/2 टेबल स्पून इसमें धड़ा मिर्च जाएगी और 1 टेबल स्पून इसमें जीरे के ऐड करके उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि यहाँ जो ग्रेवी के लिए आप लोग मसाले यूज कर रहे हैं बिल्कुल थोड़े थोड़े से होने चाहिए, क्योंकि ये सारे मसाले हमने ऑलरेडी कोफ्तों में भी इस्तेमाल कर लिए हुए हैं, इसलिए ग्रेवी के लिए हमने सब मसालों को हस्बे जरूरत इस्तेमाल करना है। यहाँ पर हमारी ग्रेवी हो चुकी है तैयार और जैसे ही हमारी ग्रेवी तैयार हो जाएगी आपने उसमें शामिल कर देने हैं कोफ्ते। 2 से 3 मिनट के लिए कोफ्तों को ग्रेवी में अच्छी तरह से पका लेना है। आखिर में जी आपने अपनी ग्रेवी में हस्बे जरूरत पानी शामिल कर देना है। पानी शामिल करने के बाद
आपने उसको 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लेना है। और जब आपकी ग्रेवी इस तरह से थिक होना शुरू हो जाए तो आपने अपना चूल्हा बंद कर लेना है। आप लोग देख सकते हैं जी हमारे कोफ्ते यहाँ पर हो चुके हुए तैयार। और आखिर में जी आपने इसको सर्व करने के लिए प्यारे से बाउल में निकाल लेना है। और इसको मजीद खूबसूरत बनाने के लिए हम इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया डाल लेंगे। ये है जी हमारे कोफ्तों की फाइनल लुक, जो कि आप लोग देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की मजे की वीडियोस आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।